ठाण्यात तेलुगू महासभेने केले सीताराम कल्याण महासभेचे आयोजन। दरवर्षीप्रमाणे ठाण्यातील तेलुगू महासभेने शुक्रवार 27 मार्च रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 2 या वेळेत महावीर बँकेट हॉलमध्ये श्री सीताराम कल्याण महोत्सवाचे आयोजन केले। या कार्यक्रमाला तेलुगू समाजातील हजारो सदस्य उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे आयोजन तेलुगू महासभेचे अध्यक्ष A.V. गुप्ता, B.V.H. प्रसाद, सचिव V. शिवकुमार, खजिनदार P. पद्मजा आणि समिती सदस्य U. मंजुळा यांनी केले होते। तेलुगू महासभेचे उपाध्यक्ष N. जगदीशराव यांनी या कार्यक्रमात विशेष योगदान दिले। तेलुगू महासभा गेल्या 50 वर्षापासून लोकांच्या कल्याणासाठी निस्वार्थपणे या कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे। प्रमुख पाहुण्यांमध्ये शिवसेना महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मीनाक्षी शिंदे, विधान परिषद सदस्य वकील निरंजन डावखरे, भाजप उपाध्यक्ष रमेश आमरे आणि शिवसेना युवा नेते विक्रांत वायचळ यांचा समावेश होता। सीताराम कल्याण मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला। तसेच सीताराम यांचा विवाह सोहळा रीतिरिवाजानुसार पार पडला। राम सीता का शादी का यहाँ पे जो एक बहुत सुंदर कार्यक्रम केरला समाज के माध्यम से आयोजित किया है। निश्चित ही हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और निश्चित ही ये कल रामनवमी हुआ है और ये एक पावन पर्व पे एक बहुत शुभ कार्य यहाँ पे हो रहा है। इसका अनुभव मुझे यहाँ पे लेने मिला। मैं खुद को इसमें भाग्यशाली समझता हूँ और निश्चित ही बहुत सुंदर इस कार्यक्रम का एक भाग बनने की मुझे संधि मिली। सर्वप्रथम मी तेलुगू समाजाच्या संपूर्ण बांधवांना शुभेच्छा देईल की श्रीरामनवमीच्या उपलक्षीमध्ये आज श्रीराम कल्याणम हा कार्यक्रम आपल्या ठाण्यामध्ये होतोय आणि मला असं वाटतं की तेलुगू समाज हा गेली 51 वर्ष इथे त्यांचं ठाण्या तेलुगूमध्ये त्यांचं तेलुगू समाजाचं ऑफिस आहे आणि समाजाला एकत्र करून अशा प्रकारचे कार्यक्रम ते वारंवार करत असतात आणि शिंदे साहेबांचं सहकार्य नेहमीच त्यांना लाभतं आणि मला असं वाटतं थोड्या वेळात शिंदे साहेब पण येणार आहे। तर ह्या संपूर्ण समाजाच्या लोकांना माझ्याकडून शुभेच्छा आहेत। रामनवमी निमित्त हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात त्यांनी साजरा केलेला आहे आणि संपूर्ण तेलुगू समाज इथे आलेला आहे आणि सर्व जाती धर्मांना घेऊन हा कार्यक्रम ते करतायत। तर खरं तर तेलुगू समाजाच्या सगळ्या लोकांना माझ्याकडून शुभेच्छा। थाना तेलुगु महासभा की तरफ से आप सबको श्री राम नवमी का शुभकामनाएं हैं। हम आंध्र और तेलंगाना तेलुगु सब लोग भद्राचलम साउथ का अयोध्या कहा जाता है। वहाँ पे हर साल श्री राम नवमी का महोत्सव और राम पट्टाभिषेक किया जाता है। यही मुहूर्त में आज के दिन पूरा देश में श्री राम नवमी का कल्याण महोत्सव हो रहा है। पिछले 50 साल से थाना तेलुगु महासभा ये कल्याण महोत्सव करते आए हैं। पिछले 2 साल से हम इसको और न भूतो न भविष्य की तरफ से करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। हमारी तरफ से हमारा सेक्रेटरी शिव कुमार जी, हमारा वाइस प्रेसिडेंट जगदीशराव जी, इनको लीड करते हुए सही तरह से चला रहा है। हमें खुशी हो रहा है कि ये 50 साल कंप्लीट करके थाना तेलुगु महासभा 51 ईयर का 51 ईयर्स हो रहा है। तो इस शुभ मुहूर्त में हमको ये बहुत बड़ी अच्छी तरह से करने के लिए खुशी हो रहा है। सबसे पहले सभी देशवासियों को मैं जय श्री राम और श्री राम नवमी के सबको इस उपलक्ष्य में सभी को हम धन्यवाद भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। और आज आपने पूछा है इसकी उद्देश्य क्या है। जहाँ भी भगवान के जो कल्याणोत्सव ये लोक के हित में लोक कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो प्रथा है आपने देखा कि बालाजी कल्याणोत्सव बड़ी धूमधाम से होता है। उस हिसाब से सर जी ने कहा है कि हमारा एक प्रथा है जो साउथ के अयोध्या समझने वाले भद्राचलम टेम्पल में इसी दिन और अभिजीत जो लग्न होता है इसकी शुभ मुहूर्त में हम लोग करते हैं। सेम प्रथा हम लोग यहाँ पे करते हैं
और आपसे कहने के लिए खुशी है कि हमारी कमेटी भद्राचलम जहाँ से राम मंदिर है वहाँ से प्रसाद भी वहाँ से लेके आए, और आंध्र प्रदेश से ब्राह्मण भी यहाँ पर आए पूजा विधि करने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी आने वाले, थाने के अनेक गणमान्य व्यक्ति लोग आने वाला है, और इंक्लूडिंग पुणे कमिश्नर भी यहाँ पर आने की हमने कहा है। हम ये चाहता है कि सर ने कहा है कि 51 ईयर, और सबसे ये है कि मैं खुशी की बात यह है कि इस संस्था से मैं 46 ईयर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सबसे सीनियर मेंबर हूँ। और जहाँ तक भी हम भगवान ने मुझे शक्ति और दे, ये ताकि ये 46 ईयर्स में जितने भी थाने में कार्यक्रम तेलुगु समाज का कोई भी तेलुगु समाज कार्यक्रम किया हो, इतनी बड़ी बड़ी कार्यक्रम जिसमें जगदीश भाई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का मुझे आशीर्वाद है ऐसे काम करने के लिए। और एक आध कार्यक्रम छोटा रहेगा मेरे से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक भी मेरी ज़रूरत है और मेरी संस्था का ऊपर निष्ठा है, और तेलुगु महासभा मेरे लिए जान से भी बढ़ के है। कोई भी छोटा चीज़ इसमें समाज को आगे चलने में, आगे लेके जाने में मैं हर तरह का काम करता हूँ। कि मेरे पास थाने के अंदर मैं महाराष्ट्र शिवसेना का दोनों राष्ट्र का, तेलंगाना और आंध्र दोनों राष्ट्र का मैं अध्यक्ष भी हूँ। इसलिए मुझे महाराष्ट्र के ही नहीं, थाने जिले की नहीं, महाराष्ट्र और बहुत सारी जहाँ जहाँ तेलुगु समाज है, हम लोग अच्छा काम करें, तेलुगु समाज के लिए सामाजिक सेवा भी करते। खाली पूजा विधि तो हमारी संस्कृति है, हमारी जिस ढंग से संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी आती है, इसको सारा संस्कृति कैसे लेके जाएंगे। हमारी संस्था का एक उद्देश्य ये होता है कि इसी संस्कृति को आगे लेके जाने के लिए ऐसी संस्था जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं, खाली मुंबई के अंदर एक 100 संस्था है, पूरी महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ के तेलुगु समाज है, जहाँ पर हमारी इस संस्था को हमें उनको ये तक पहुँचाना है। और हमारा समाज को ये मालूम पड़ना चाहिए हम केवल सांस्कृतिक ही नहीं, सामाजिक कार्य भी हमने देखा, हम सामाजिक कार्य भी हम लोग अच्छे ढंग से करते हैं। लोकल इसमें माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब की हमारे पीछे बहुत बड़ी हाथ है, और सामाजिक सेवा मुझे करने में, या मुझे भगवान तो शक्ति दी है, लेकिन सच में अगर कहा मैंने ऐसी ये नहीं चाहता कि कोई भी मदद तेलुगु समाज के, इसमें हमने ये कोशिश किया है कि ये हकीकत है, शिंदे साहब भी जानता है, जितने भी दक्षिण भारत विभाग हो या कोई भी विभाग हो, जिसमें तेलुगु समाज को कहीं हमने ऊपरी रखा है। हम तेलुगु समाज जहाँ पर आए साहब के सामने, हमने आज भी बुलाया उनको, वो तो देखे कम से कम। मैं बाकी का समाज के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरी तेलुगु समाज मेरे लिए जान से भी बढ़ के है। समाज की जहाँ तक भी मुसीबतें आती है, हम दूसरे समाज का साथ में लेके उनकी मार्गदर्शन में, हम ये नहीं कि हम जहाँ हमको हमारे समझ में नहीं आता है, हम बड़े लोगों के साथ मार्गदर्शन लेते हैं। और जहाँ तक भी कोशिश किया, हम इस हमारे तेलुगु समाज को इस महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा ऊंची एक ये देखना चाहते हैं कि ऊंचाई में तेलुगु समाज रहना चाहते हैं। हमारे तेलुगु समाज को कोई भी सहाय या कोई भी तकलीफ ना है। इसमें हमारे जैसे लीडर नहीं, हमारे जैसा पार्टी के प्रतिनिधि है या तो समाज के अध्यक्ष है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ में खड़ा रहे, उनके सुख दुख में उनके साथ में रहे। और हमेशा फिर से एक बार आप सभी को, आप लोग या इस उपलक्ष्य में हमारे कार्यक्रम में आए, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रेस को और बाकी का सभी को। और फिर से सभी को रामनवमी का मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।